नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में सेहत से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इन्हीं में से एक प्रमुख समस्या है नसों की कमजोरी। नसों में अवरोध उत्पन्न होना, नसों में दर्द का महसूस होना और नसों के दबने की स्थिति का आ जाना। यह समस्या अब बहुत सामान्य हो चुकी है और लगभग हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को इस परेशानी से जूझते हुए देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के पास की नस दब जाती है, तो किसी के पैरों की नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों को यह समस्या हाथों की नसों में भी महसूस होती है। जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से की नस दब जाती है, तो उस स्थान पर रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है और वहां झनझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी या फिर लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब यह सवाल उठता है कि इस परेशानी से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? यदि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो इसके संकेत और लक्षण क्या होंगे? इसे कैसे पहचाना जाए ताकि समय पर उचित उपचार किया जा सके? अगर आपकी स्मरण शक्ति पहले के मुकाबले कमजोर होती जा रही है और चीजें याद रखने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी नसें सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। यदि आपको बार बार सिर घूमने जैसा महसूस होता है या चक्कर आते हैं, तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसों की स्थिति कमजोर हो रही है। जब शरीर में रक्त संचार सही से नहीं होता, तो कई तरह की परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। अगर आप अचानक खड़े होते हैं और आपको चक्कर आ जाता है या आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो यह भी नसों की कमजोरी का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। इसके अलावा पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, अनिद्रा की शिकायत और शरीर में खून की कमी भी यह दर्शाते हैं कि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। अब यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर नसों की कमजोरी क्यों होती है। इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। नसों की कमजोरी के 3 प्रमुख कारण होते हैं और यदि इन कारणों को ठीक से समझकर इन्हें संतुलित कर लिया जाए, तो नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और भविष्य में इस समस्या के होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारे शरीर में नसों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह नसों के चारों ओर माइलिन नामक एक सुरक्षात्मक परत बनाने में सहायता करता है, जिससे नसें मजबूत बनी रहती हैं और सही तरीके से कार्य करती हैं। यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो यह सुरक्षात्मक परत कमजोर होने लगती है और नसों में अवरोध या ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पोटेशियम की कमी। पोटेशियम हमारे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करने और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो नसों की संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कमजोरी, सुन्नपन और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम शरीर की नसों को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। यदि शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है और व्यक्ति को थकान, सुस्ती और अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगती है। अब हम यह जानते हैं कि किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी नसें मजबूत और स्वस्थ बनी रहें। अधिक मात्रा में नमक और चीनी के सेवन से बचें। अत्यधिक मात्रा में नमक और मीठा खाने से शरीर के रक्त संचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे नसों की स्थिति कमजोर होने लगती है। आइसक्रीम और अधिक मीठी चीजों के सेवन से बचें। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से नसों की कमजोरी और बढ़ सकती है। तली भुनी चीजों और अधिक तेल युक्त भोजन से दूरी बनाएं। रिफाइंड तेल और जंक फूड का अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाते और इसका सीधा असर नसों की मजबूती पर पड़ता है। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे भोजन में सही पोषक तत्वों की उपलब्धता नसों की मजबूती के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे शरीर को विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम प्रदान करती हैं। ये पोषक तत्व नसों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
यदि हम अपनी नियमित दिनचर्या में इनका सेवन करें तो नसों की कमजोरी धीरे धीरे कम हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली जैसे आहार ओमेगा 3 फैटी एसिड के समृद्ध स्रोत होते हैं। ये तत्व हमारे शरीर की नसों को मजबूती प्रदान करते हैं और उनके सही कार्य करने में सहायता करते हैं। भीगी हुई किशमिश का सेवन करें। यदि हम प्रतिदिन भीगी हुई किशमिश खाते हैं तो इससे रक्त संचार बेहतर होता है और नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में भी सहायक होता है। डार्क चॉकलेट का सेवन करें। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो नसों की कमजोरी को कम करने में सहायक साबित होते हैं। हालांकि इसे अधिक मात्रा में न खाएं और विशेष रूप से रात के समय इसके सेवन से बचें। ब्रोकली को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। ब्रोकली को सलाद या उबली हुई सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व नसों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। यह एक अत्यधिक लाभकारी सब्जी है जिसे नियमित रूप से खाने से शरीर को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों, हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधियों और योगासन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से जब नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न होती है, तब योगासन और प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और नसों को मजबूती मिलती है। अगर हम योग और प्राणायाम की बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की नसों को मजबूत करने में बहुत सहायक होते हैं। खासकर भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन दोनों प्राणायामों को शामिल करें और नियमित रूप से इनका अभ्यास करें तो नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। इन प्राणायामों का अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे रक्त संचार सही तरीके से कार्य करता है और व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। अब हम उस खास उपाय पर चर्चा करेंगे जो नसों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और साथ ही शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह उपाय शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों की आपूर्ति करने में भी सहायक होता है, जिससे नसों को संपूर्ण पोषण मिल सके और वे अधिक ताकतवर बन सकें। प्रिय दोस्तों, यह पोषक तत्वों से भरपूर चीज कोई और नहीं बल्कि कद्दू के बीज हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि वे इन बीजों को अधिक मात्रा में खाएंगे तो उनके शरीर में जल्दी से सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और नसों की कमजोरी जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन यह सोच सही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का अधिक सेवन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन केवल 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने चाहिए। अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बीज पाचन के लिए भारी होते हैं और अधिक खाने पर अपच, गैस या अन्य पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैसे तो सभी प्रकार के बीज पचाने में कठिन होते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। यदि आप चाहें तो इन बीजों को हल्का सा सूखा भून सकते हैं, जिससे इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और यह आसानी से पच भी जाएंगे। इसके अलावा आप इन बीजों को पीस कर पाउडर बना सकते हैं और इसे 1 चम्मच दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। यह तरीका भी शरीर को लाभ पहुंचाने में सहायक होता है और इससे कद्दू के बीजों को आसानी से पचाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इन बीजों को अपने दैनिक आहार में अलग अलग तरीकों से भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इन्हें अपने आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं, सलाद में डालकर खा सकते हैं या फिर दही के साथ मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं या फिर अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। आप अपने स्वाद और सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन केवल 1 चम्मच ही लें, इससे अधिक न खाएं।
इसके साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि कद्दू के बीजों को कभी भी बहुत अधिक तापमान पर पकाकर नहीं खाना चाहिए। जब इन्हें बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो इनमें मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इनके सेवन से शरीर को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें हमेशा कच्चा या हल्का भुना हुआ ही खाना चाहिए। यह बीज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनका नियमित सेवन करने से नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कद्दू के बीजों का सेवन करने से शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है और यह सिर्फ नसों के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इन बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं और व्यक्ति को अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, यदि आपको नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी, झंझनाहट या सुन्नपन की समस्या हो रही है, तो आपको कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और नियमित रूप से भस्त्रिका तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें ताकि आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ बना रहे। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर हमारी वीडियो आपको लाभकारी और उपयोगी लगती है तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप न्यूनतम 40 रुपये की राशि से लेकर अधिकतम जो भी राशि आप देना चाहें दे सकते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई और लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें।